स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी का ये 5th लेक्चर है। हमने पढ़ा कि हम पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि इनमें जेनेटिक मटेरियल किस तरीके का होता है, कि जो सेल्स होती हैं एल्गी के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीसोकैरियोटिक टाइप की होती है। तो जो इनमें न्यूक्लियस होता है, स्पेशली इन ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोफाइसी, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है और हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है। वेयर एज जो अदर जो हमारे एल्गी क्लासेस होती हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर कम्प्लीटली जो है वो जेनेटिक मटेरियल विच इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पर इन डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इनमें ऑल्दो प्रेजेंट होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसके अलावा इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारे जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट साइनोफाइसी को छोड़, क्योंकि साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी की जो क्लास होती है वो प्रोकैरियोटिक जो है वो कैरेक्टर्स शो करती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर एल्गी में पाई जाती हैं वो होती है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं? ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लास्टिड्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं या फिर उनकी सरफेस पर भी मिलते हैं। और ये क्या प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जो है स्टार्च प्लेटलेट से घिरे हुए रहते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर। वेरेस जो डायटम्स होते हैं उनके अंदर पायरिनॉइड्स का जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होता है वो स्टार्च प्लेटलेट्स के स्थान पर लिपिड जो है उससे घिरा हुआ पाया जाता है। किसी भी जो मेंबर होता है एल्गी का, उसमें पायरिनॉइड्स की जो नंबर है वो वेरी कर सकती हैं, उसमें विभिन्नता हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये एक होता है और ईडोगोनियम जो होता है उसमें बहुत सारे पायरिनॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनमें पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो स्टॉक्ड हैं। पायरिनॉइड्स मतलब प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय स्टार्च और लिपिड्स। जो जनरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या साइनोफाइसी होते हैं उसमें पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स जो होते हैं दे आर ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, मतलब अल्प स्थायी होते हैं, जो कि कुछ ही स्टेजेस में पाए जाते हैं और अन्य जो स्टेजेस होती हैं उस मेंबर की उसमें ये लुप्त हो जाते हैं। और इनकी उपस्थिति जो होती है कोशिका के जो सेल है उसके फोटोसिंथेटिक स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च एंड लिपिड्स। और जो नए पायरिनॉइड्स जो बनते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग पायरिनॉइड्स जो होते हैं उनके उन्हीं के विभाजन से जो है नए पायरिनॉइड्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है आई स्पॉट और स्टिग्मा। जैसे कि आपको लग रहा है आई स्पॉट है मतलब कहीं ना कहीं लाइट का जो है इसका कनेक्शन होगा। तो जो एल्गी मेंबर्स होते हैं उनकी सेल्स के अंदर जो मोटाइल सेल्स होती हैं, ये आप याद रखिएगा, ये मोटाइल सेल्स जो होती हैं उसमें एक पिगमेंटेड ऑर्गेनेली के फॉर्म में पाया जाता है, कोशिकांग के रूप में पाया जाता है, जिसे आई स्पॉट और स्टिग्मा कहते हैं। आई स्पॉट जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव है, प्रकाश संवेदी कोशिकांग है, और ये साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो वाटर में जो मूव करती हुई जो सेल होती हैं उनका ये डायरेक्शन करते हैं, उनको ये डायरेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है उसमें जब उसके कुछ म्यूटेंट फॉर्म्स के अंदर जब इसको हटा दिया गया, आई स्पॉट्स जो हैं उनको हटा दिया गया, तब भी उनकी जो गति थी वो सामान्य रही। तो ये माना जाता है जनरली जो आई स्पॉट होते हैं ये फ्लैजिला के नीचे की तरफ होते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि जो फोटो सेंसिटिव वाला जो पोर्शन होता है वो फ्लैजिला के नीचे वाला जो बल्जेस वाला पार्ट है, जो फूला हुआ भाग होता है आधारी, वो होता है। लेकिन ये बाद में ये देखा गया कि जो फोटो सेंसिटिव ऑर्गन होता है वो उस फ्लैजिला का फूला हुआ भाग ना होकर के ये आई स्पॉट होते हैं, जो कि फ्लैजिला के जस्ट नीचे की तरफ जो है वो प्रेजेंट रहते हैं।
इन जो जितने भी हमारे आई स्पॉट होते हैं, सेल्स में इनकी पोजीशन और स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको 5 प्रकार के आई स्पॉट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टाइप ए टाइप का जो आई स्पॉट होता है, उनमें जो आई स्पॉट की जो पोजीशन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है और उनका फ्लैजिला से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये क्लोरोफाइसी व क्रिप्टोफाइसी वर्ग के जो एल्गी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। टाइप वी जो होता है उसके अंदर जो आई स्पॉट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और उनका फ्लैजिला से कनेक्शन होता है। क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी क्लास जो होती है उसके अंदर इस तरह का टाइप बी टाइप के आई स्पॉट या द्रक बिंदु उपस्थित होते हैं। टाइप सी जो होता है उसके अंदर जो आई स्पॉट होते हैं वो ऑस्मोफेरिक ग्रेन्यूल्स के फ्री ग्रुप्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और ये जो फ्लैजिला है उसके इंटीरियर मतलब फ्लैजिला के नीचे की तरफ सेल के इंटीरियर पार्ट पे जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिनोफाइसी, यानी यूग्लिनोफाइसी के अंदर टाइप सी प्रकार का द्रक बिंदु या आई स्पॉट जो है वो प्रेजेंट होता है। टाइप डी जो होता है उसके अंदर जो आई स्पॉट होता है वो ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल से बना हुआ होता है और ये बिल्कुल जो फ्लैजिला होती है उसके जस्ट नीचे की तरफ ही प्रेजेंट होता है। डाइनोफाइसी के अंदर इसी प्रकार का टाइप डी टाइप का आई स्पॉट मिलता है। और लास्ट है टाइप ई प्रकार का आई स्पॉट, और ये जो होता है इसके अंदर लेंस तरह जो आई स्पॉट होता है वो उसमें एक लेंस होता है और एक पिगमेंटेड कप होता है, उनसे ये जो है वो बना हुआ होता है और ये काफ़ी बड़े प्रकार के होते हैं जो कि डाइनोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आई स्पॉट जो है वो फोटो सेंसिटिव सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि जनरली ये जो है लाइट की जो है क्वालिटी को रिसीव करने का काम करते हैं, जिससे कि जो है फ्लैजिला रेगुलेट होते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये वॉलवॉक्स का आई स्पॉट है और इसके अंदर जो है लेंस जैसी स्ट्रक्चर है और पिगमेंटेड प्लेट है जिसके बीच के अंदर फोटो सेंसिटिव रीजन है। तो ये जो है वो फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनेली है। आपको ये ध्यान रखना है कि आई स्पॉट और स्टिग्मा फोटो सेंसिटिव जो है वो सेल ऑर्गेनेली है।